वेरी आफ्टरनून। आज मैं लेके आ गई हूँ MSc 004 और MSc 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से MA कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे और BA के लिए भी अब वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो BA वाले लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको असाइनमेंट के इस ईयर के असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट करके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे बोल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। कीन्सियन थ्योरी का डिमांड फॉर मनी क्या है वो देखेंगे हम लोग। In 1936, economic John M. Keynesian wrote a very famous and influential book, The General Theory of Employment, Interest Rate and Money. In this book, he developed his theories of money demand, known as the liquidity of preference theory. Liquidity preference means the demand for money to hold or the desire of the public to hold cash. 1936 में अर्थशास्त्री जॉन एम किन्स ने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक और प्रभावशाली पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट एंड मनी। इस पुस्तक में उन्होंने पैसे की मांग में अपने सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें तरलता वरीयता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तरलता वरीयता का अर्थ है धन को होल्ड रखने की मांग या जनता की रोकड़ रखने की इच्छा। Particular individual depends upon several considerations. The question is, why should the people hold their resources liquid or in the form of ready money when they can get interest by lending money or buying bonds? वरीयता कई बातों पर निर्भर करती है। सवाल यह है कि लोग अपने संसाधनों को तरल या तैयार धन के रूप में क्यों रखें, जब वे पैसे उधार देकर या बॉन्ड खरीदकर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। Liquidity arises because of the three motives: the transaction motive, the precautionary motive and the speculative motive. इच्छा है वो तीन उद्देश्यों के कारण उत्पन्न होती है। पहला है लेन देन के मकसद से, दूसरा सट्टा मकसद से और तीसरा क्या है, एहतियाती मकसद से। For money, the transaction demand for money arises primarily because money is used as a means of payment. Everyone needs some money to buy goods and services regularly. Such demand for money arises mainly because people want to reduce the time gap between receipts of the income and its expenditure on goods and services. Most people receive income only once a month, but they have to make payments almost every day. It's short people hold transaction balances to reduce the time gap between two pay days or to strike a balance between uneven follow of income and a fairly consistent follow to expenditure. The income stream is discontinuous, but the expenditure flow is continuous, so everyone has a hold to certain amount of cash all the time to be able to make necessary payment for the goods and services. मांग, मुद्रा के लिए लेन देन की मांग मुख्य रूप से उत्पन्न होती है क्योंकि धन का उपयोग भुगतान के साधन के रूप में किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मुद्रा की ऐसी मांग मुख्य रूप से इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोग जो है वो आय की प्राप्ति और वस्तुओं और सेवाओं पर इसके व्यय के बीच के समय के अंतराल को कम करना चाहते हैं। अधिकांश लोगों को महीने में केवल एक बार आय प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें लगभग हर दिन भुगतान करना पड़ता है। संक्षेप में लोग 2 वेतन दिनों के बीच में समय के अंतराल को कम करने या आय के असमान प्रभाव को व्यय के काफी नियंत्रण प्रवाह के बीच संतुलन बनाने के लिए लेन देन शेष रखते हैं। आय का प्रवाह बंद है, लेकिन व्यय का प्रवाह क्या है, निरंतर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु और सेवाओं के लिए जो आवश्यक भुगतान करने में सक्षम होने के लिए हर समय एक निश्चित मात्रा में नकदी जो है वो खरीदनी पड़ती है। प्रेक्विडेशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रेक्विडेशनरी डिमांड फॉर होल्डिंग मनी refers to the desire of the people to hold cash balance for the unforeseen contingencies. People hold a certain amount of the money to provide for the danger of the unemployment, sickness, accident and the other uncertain perils. The amount of money demanded for this motive will happen on the psychology of the individual and the condition in the which he lives. तो पैसा रखने के लिए एहतियाती मकसद लोगों की अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए नकदी शेष रखने की इच्छा को संदर्भित करता है। बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटनाओं और अन्य अनिश्चित खतरे को पूरा करने के लिए लोग एक निश्चित राशि रखते हैं। इस मकसद के लिए मांगी गई धनराशि व्यक्ति के मनोविज्ञान और उन स्थितियों पर निर्भर करेगी जिनमें वह रहता है।
Speculative demand for money. Although the classical economics refer to the transaction and precautionary demand for money, the concept of speculative demand is a Keynesian innovation. According to Keynesian, people also hold money for speculative purposes. Example, to make gains arising from rises in the price of bonds in the event of all fall in the market rate of interest. Speculative demand arises because money acts as a store of a value. It varies inversely with the rate of interest. जैसे कि सट्टा मांग। हालांकि शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने लेन देन और पैसे के लिए एहतियाती मांग को संदर्भित किया। सट्टा मांग की अवधारणा एक केन्सियन नवाचार है। किन्स के अनुसार लोग सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए भी पैसा रखते हैं, यानी बॉन्ड की कीमत में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले लाभ के लिए ब्याज की बाजार दर में जो है गिरावट की स्थिति में सट्टा मांग उत्पन्न होती है, क्योंकि पैसा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। यह ब्याज दर के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। Under these motives is used to make speculative gains by dealing in the bonds whose prices fluctuate. If bond prices are expected to the rises, which in another words means that the rate of interest is expected to fall, businessman will buy bond to sell when their prices actually rises. If however bond prices are expected to fall, the rate of interest is expected to rise, businessman will sell bonds to avoid capital losses. रखी गई नकदी का इस्तेमाल उन बॉन्डों में व्यवहार करके सट्टा लाभ बनाने के लिए किया जाता है जिनकी कीमतों में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है। यदि बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि ब्याज दर गिरने की उम्मीद है, तो व्यवसायी बॉन्ड को क्या करेंगे, बेचने के लिए खरीदेंगे जब उनकी कीमतें वास्तव में बढ़ेगी। हालांकि अगर बॉन्ड की कीमत में गिरावट की उम्मीद है, यानी ब्याज की दर बढ़ने की उम्मीद है, तो व्यवसायी पूंजीगत नुकसान से बचने के लिए बॉन्ड बेचेंगे। Money under speculative motive is a function of the current rate of interest, increasing as the interest rate falls and decreasing as the interest rate rises. Thus, the demand for money under this motive is a decreasing function of the rate of interest. इस प्रकार सट्टा मकसद के तहत पैसे की जो मांग है वह ब्याज की वर्तमान दर का एक कार्य है। ब्याज दर घटने पर बढ़ती है और ब्याज दर बढ़ने पर घटती है। इस प्रकार इस मकसद के तहत पैसे की मांग ब्याज दर का घटता हुआ कार्य है। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस, और ऐसे और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।